देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी के आवास में। दरअसल आज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी दल के नेता, प्रतिपक्ष और सभी मंत्री मौजूद थे। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी नेता और मंत्रियों ने अपने अपने विचार मुख्यमंत्री के सामने प्रकट किए। हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे शादी के कार्यक्रम हो गए, या इस वक्त उन्होंने कहा छठ पूजा चल रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा भीड़ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जहाँ ज़्यादा भीड़ होंगे उसके वजह से संक्रमण फैल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बैठक रखी थी, जिसमें अलग अलग लोगों से उन्होंने बात किया कि किस तरह से संक्रमण को रोका जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि राज्य के अलग अलग ज़िले जहां पर अभी भी बेड खाली है, जैसे खूंटी, रामगढ़, इन जगहों पर रांची और आसपास के ज़िले के जो पेशेंट हैं, जो संक्रमित लोग हैं, उन्हें अलग अलग ज़िले के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, जिससे सही तरीके से, सही ढंग से लोगों का इलाज हो पाएगा। इस बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य से जो प्रवासी मजदूर हैं, वो डर के वापस अपने अपने कामों को छोड़ के वापस यहाँ अपने राज्य में आ रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण और तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को एक उचित निर्णय लेना चाहिए कि जो मजदूर जहाँ पर है उन्हें उसी की तरह सुविधा दिलाई जाए, क्योंकि जो मजदूर है वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अब उनके पास काम नहीं है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही एक बड़ी बात भी कही है रामेश्वर उरांव जी ने कि जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण फैल रहा है और देखा जा रहा है कि युवाओं को ये कुछ ज़्यादा ही युवाओं पर भारी पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द 45 वर्ष के नीचे के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उन्हें भी इसका टीका जल्द से जल्द उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि खुद WHO ने ये प्रमाणित किया है कि अगर टीका लगाया जाएगा तो उसके बाद लोग संक्रमित तो होंगे ही, लेकिन उन पर इसका कम असर पड़ेगा, लोगों की मृत्यु नहीं होगी, लोगों की जान नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में देखा जा रहा है कि चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, वो खुद ही उन्हें वो संक्रमित हो जा रहे हैं, इसलिए राज्य के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी हो रही है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो MBBS फाइनल ईयर के जो छात्र हैं, या फिर जो नर्सिंग की फाइनल ईयर की नर्सेज हैं, उन्हें भी कोरोना की ड्यूटी पर लगानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया, सरकार से ये मांग की गई है कि जिस तरह से पहला लहर आया था पिछले वर्ष, तो उस वक्त जेल में, या फिर आप कह सकते हैं कि खेल गांव में जो कोविड सेंटर बनाया गया था, जो संक्रमित थे, जो संदिग्ध लोग थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ इन्हें ये कोरोना संक्रमण हो सकता है, तो उन्हें अलग से क्वारंटीन किया जा रहा था, एक क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन इस बार जैसा कि कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी ये सुविधा नहीं दी गई है। तो ये बड़ी बात कही है हमारे वित्त मंत्री जी ने, सरकार से ये बड़ी मांग की है कि ऐसा होना चाहिए। साथ ही जो बाकी के लोग हैं, जैसा कि राज्य में अलग अलग स्थानों पर कई जगह पर तो जो मोहल्ला है वो पूरे के पूरे मोहल्ले में लोग संक्रमित हो गए हैं, लोगों में कोरोना संक्रमण फैल गया है। तो ऐसे में जैसे पहले कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, माइक्रो कंटेनमेंट, मिनी कंटेनमेंट, ग्रीन जोन, रेड जोन, तो इस तरह से उन्होंने सरकार से अपील की है कि अगर इस बार भी इस तरह के कंटेनमेंट जोन बना दिए जाते हैं तो लोगों को पहले से ही पता होगा, लोग जागरूक होंगे कि उस स्थान पर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर खुद संदिग्ध है या फिर संक्रमित लोग हैं। तो ऐसे में भी ज़्यादा से ज़्यादा कम लोग संक्रमित होंगे। ये एक सलाह आ रही है कि अभी डॉक्टर की कमी हो रही है, कुछ इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं। खूब रिम्स में बात हो रही थी तो बोला कि हमारे डॉक्टर इन्फेक्टेड हो गए, नर्सेस इन्फेक्टेड हो गए। तो सलाह आई कि जो फाइनल ईयर में MBBS के लड़के पढ़ रहे हैं, नर्सेस जो हैं फाइनल ईयर में जो हैं, अगर उनको हम लगाएं इस काम के लिए तो डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी, नर्सेस की कमी नहीं रहेगी। तो सरकार इस पर भी विचार कर सकती है। ये भी सलाह आ रही है लोगों की कि जैसे पहले बड़ा बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाए थे, उसकी जरूरत नहीं है उस तरह का भी, लेकिन जहाँ वाला जैसा अभी हमने रांची में किया, मेकन कॉलोनी में किया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मेकन कॉलोनी को खाली रखा, उस तरह से जहाँ ज़्यादा हो रहा है इंसिडेंस, जहाँ मिले तो उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकते हैं।
आवाजाही वहाँ से बंद कर सकते हैं। सरकार निर्णय लेगी ही। कल गए थे तो लोग लोहरदगा में बोले कि सर आंगनबाड़ी को बंद कर दीजिए, लेकिन पहले जो व्यवस्था थी बच्चों को घर में ही अनाज पहुँचाने का, वो व्यवस्था कर दी। तो मैंने कल कुछ पदाधिकारी से बात की, उन्होंने कहा था कि बगल के जिले हैं जैसे कुटी है, रामगढ़ है, लोहरदगा भी हो सकता है, अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ वहाँ शिफ्ट करें, महामारी के ख्याल से खाली, बाकी और अन्य बीमारी के लिए जैसे कैंसर वगैरह होगा, अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये जो बोझ होता है रांची में कैपिटल में, वो कम होगा, इलाज भी हो जाएगा, वातावरण भी बढ़िया है, जंगल पहाड़ है वहाँ पर रामगढ़ में, कुटी लोहरदगा में। इसको लॉन्ग टर्म के लिए, अभी के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि बात चल रही है तो दीर्घकाल के लिए इस पर हमको विचार करना चाहिए। तो यहाँ खास करके अनुरोध करेंगे दीपक जी से मैं कि थोड़ी पॉलिसी बदली जाए। पॉलिसी ये बदली जाए कि जहाँ जहाँ कोरोना संक्रमण ज़्यादा है, शहरों में ज़्यादा है, तो शहरों में इस सीमा को, उम्र की सीमा को कम किया जाए। अभी देख रहे हैं कि कम उम्र के लोग संक्रमित हो रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। अभी 30-28 साल जान पहचान के लोग थे, 28 साल में चले गए, 32 साल में चले गए। तो अगर शायद उनको टीका मिला रहता तो शायद उनकी जान बच जाती। तो क्यों नहीं बाकी जगह में छोड़, जहाँ भी नहीं है संक्रमण, उसको छोड़ करके जहाँ पर जिन शहरों में, रांची इसमें आता है, जमशेदपुर आता है, धनबाद आता है, बोकारो आता है, हजारीबाग में दुमका भी आ जा रहा है, ऐसे जगहों में अगर उम्र को कम करके 45 से नीचे कर दे ऐसे जगहों के लिए, तो हम सबको टीका दे दें तो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा लोगों में। और साथ साथ अगर दुख लगा ये जान करके राज्यपाल महोदया संक्रमित हो गई हैं, हालांकि वो बहुत ही रहती थी, अपने को बचा कर रखती थी, कैसे हो गया उनका, जो भी हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। मैंने उनसे यही कहा और सबों ने माना इस बात को कि हम देख चुके हैं कि लॉकडाउन में क्या होता है, क्या आर्थिक हानि होती है और उपलब्धि क्या होती है। लॉकडाउन हुआ और बीज का वितरण करके ये हम लोग किया, लेकिन अभी की स्थिति कुछ अलग है। पिछला बार किया मैंने, अभी की स्थिति अलग है। अब एक तो कोरोना की तीव्रता, संक्रमण की तीव्रता ज्यादा है पाले के बैठे। दुर्भाग्य है कि अच्छे लोगों की मृत्यु हो गई हाल में। तो मैंने कहा कि इसको तोड़ना है, चेन को तोड़ना है। अभी क्या जरूरत है, चेन को तोड़ना है। तो चेन को तोड़ने के लिए हमको सोशल लॉकडाउन कर देना पड़ेगा, सेग्रीगेट करने का, अलग अलग लोगों को करना पड़ेगा। अभी भीड़ जो है, भीड़ में लोग नहीं बने, कांग्रेगेशन को हमको रोकना पड़ेगा। जैसे शादी के लिए में होता है, अभी त्योहार में होता है, रिलीजियस गैदरिंग होता है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और तो सरकार तोड़ रही है। अभी देखिए सदुल में मेला नहीं लगा, प्रोसेसन नहीं निकला। तो ये सरकार से हमारे वित्त मंत्री की जो कुछ मांग थी, कुछ पहल थी, तो ये बिल्कुल जायज़ लग रही है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक हैं, उनके हित के लिए सोचकर ये बात कही है। लेकिन अब देखना ये है कि इसमें से कौन किस किस बातों पर सरकार अमल करती है, केंद्र सरकार किन किन बातों पर मंजूरी देती है, जिसके बाद ही हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो भी इस पर निर्णय लेंगे कि कौन कौन से बातों को गाइडलाइन बनाकर राज्य में जारी किया जाए। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ, रांची।